तो ज़्यादा वेट नहीं करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में डॉक्टर ध्रुव पाटीदार जी को एक बार जोरदार तालियों से। ये आपको जो जानकारी दे रहे हैं उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक कैंसर कलेक्टर साहब ने भी जिक्र किया था, आपने सुना होगा। उसका जो टीकाकरण है उसके संबंध में आज जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा में आज की प्रार्थना सभा में आपको एचपीवी टीकाकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग झालावाड़ की तरफ से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपको पता है कैंसर इतनी लाइलाज बीमारी है, हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारी के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके का एक कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसी फीमेल में मिलते हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर है और ज्यादातर केसेस इसके थर्ड स्टेज में आते हैं। हमारे झालावाड़ में टोटल 2018 के बाद 110 पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ था और आज की डेट में केवल 20 पेशेंट ही जिंदा हैं। आप सोच सकते हैं 80 से 90 पेशेंट इस बीमारी से खत्म हो चुके हैं। इतनी गंभीर समस्या हमारे बीच में है, परंतु भारत सरकार द्वारा हमारी बेटियों को इस कैंसर से बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है एचपीवी टीकाकरण। जैसे आपको पता है कि कैंसर तंबाकू, गुटखा, निकोटीन ये सब खाने से होता है, ये सबको पता है कि चीजों से कैंसर होता है। इसी तरीके से एक कैंसर का नाम है सर्वाइकल कैंसर जो एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है एचपीवी। क्या नाम है वायरस का? इस वायरस का संक्रमण किसी भी फीमेल को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कभी भी एक बार होता है और ये 100 से ज्यादा टाइप के वायरस होते हैं, परंतु उसमें जो 4 टाइप के वायरस हैं 6, 11, 16, 18, इसमें जो 16, 18 है वो सबसे ज्यादा वायरस होते हैं जो कि कैंसर करते हैं। आपकी एज में अभी ये वायरस नहीं पहुंचा है, परंतु इस वायरस का संक्रमण आपको होता है तो आगे की लाइफ में 30 साल के बाद किसी को भी ये कैंसर हो सकता है। शुरुआत में इस कैंसर का पता नहीं चलता है, एकदम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, परंतु जब कैंसर पूरे शरीर में फैलने लगता है, जब इसका पता चलता है और उस स्टेज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता है। तो इस वायरस को खत्म कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी यदि संक्रामक जीवाणु विषाणु है उसके खिलाफ यदि हम टीका लगाएं तो हम उससे बच सकते हैं। तो इसी तरीके का जो टीकाकरण है एचपीवी वायरस के अगेंस्ट वो भारत सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराया है। पहले ये टीका केवल प्राइवेट में ही लगता था, जो बड़े बड़े सिटीज है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो हाई सोशल इकोनॉमिक फैमिलीज है वही इसको लगाती थी, परंतु हमारे देश में अभी टीका निःशुल्क लग रहा है। आपके आसपास का कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहां पर ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। टीके की एक डोज की कीमत 4000 होती है, पूरे कोर्स की कीमत 11000 होती है और ये 11000 का टीका आपको मुफ्त मिल रहा है अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर। एक केवल एक टीका लगा के आप भविष्य में होने वाली इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं और टीका आपका कोई प्रयोग नहीं है। ये 2006 से चल रहा है, इसको इतने साल हो चुके हैं। पूरे विश्व में बात करें 150 से ज्यादा देश ये टीका लगवा कर अपनी पूरी जनसंख्या को सुरक्षित कर चुके हैं। भारत इसमें अब आगे आया है। 150 से ज्यादा देश इस टीके को लगवा चुके हैं। अकेले भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। अभी तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। ये आज का टीका नहीं है, पूरे टेस्टेड, पूरा प्रमाणित, पूरी तरह से सेफ टीका है। तो जितनी भी गलतफहमियां, जितनी भी भ्रांतियां, जितनी भी डाउट्स, कंफ्यूजन आपके बीच में है, आपके अभिभावकों के बीच में है, आपके परिजनों के बीच में है, आपके अपने आसपास के लोगों के बीच में है, वो दूर होने चाहिए। इस टीके का कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे बच्चे नहीं होंगे, इससे आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे, इससे कोई अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। आपको क्लियर बताया है ये वायरस है जिससे कैंसर हो रहा है, उस वायरस को
के उसका एक अंश आपके शरीर में दिया जा रहा है ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना पाए। जब एंटीबॉडी बनेगी, जब कैंसर हमारे शरीर में आएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। यही नहीं, काफी सारे फैमिली इन्फेक्शन, काफी सारी दूसरी बीमारियों में ये करता है। वैसे तो टीका मेल फीमेल दोनों पे लग सकता है क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के कैंसर ही करता है, परंतु अभी जो विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है उसमें जिनको 14 साल पूरे हो चुके हैं, 15 साल अभी नहीं हुए हैं, ऐसी बालिकाओं को अपने आधार कार्ड से एज वेरीफाई करके ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे आप में से कौन 14 साल पूरा कर चुके हैं? 14 साल के कौन है? हाथ खड़ा करेंगे ऊपर तक, हंसना नहीं है, बताइए। बिल्कुल, हाथ इतना ऊपर जाना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ भी एचपीवी टीकाकरण जरूरी है। बहुत बढ़िया, हाथ इतना ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर, बिल्कुल सीधा करो। बहुत बढ़िया। तो आप में से किस ने टीका लगवा लिया है? हाथ खड़ा करें। जिन्होंने टीका लगवा लिया है उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। जिनकी बालिकाओं ने टीकाकरण कराया है कृपा करके पधारे, जल्दी से आए। किसने टीका लगवा लिया है? जिन्होंने टीका लगवा लिया है वो मंच पर आओ। अभी हाथ रखेंगे ना, जल्दी बाहर आइए तुरंत। सुरक्षित हो। और इन बालिकाओं के लिए जोरदार तालियां की इन्होंने अपनी तरफ से टीका लगवाया है। इन्होंने उन अफवाहों को वार करके टीकाकरण को स्वीकार किया है, जिसे सोच के आज हम टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप टीका केवल टीका नहीं लगवा रहे हैं, अब भविष्य में होने वाले कैंसर के समस्त प्रकार के खतरों और समस्त प्रकार की जो दिक्कतें आने वाली है इनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जो भी आपको कंफ्यूजन है वो दूर करें। एक सिंगल सा टीका लगेगा बाएं हाथ में 0.5 ml का IM, और आपको एक डोज से ही कैंसर से बचाव मिल पाएगा। आपका नाम क्या है? आपने टीका कहाँ पे लगवाया है? पास में लीजिए, एकदम पास में बोलिए और थोड़ा ऊर्जा से बोलिए। कहाँ पे लगा? ठीक है, धनवाड़ा में इन्होंने टीकाकरण करवाया है। क्या टीका लगाने के बाद अभी तक आपको कोई भी दिक्कत आई है? क्या आप ये रिकमेंड करेंगे कि हम सभी जो ये 14 साल के बैठे हुए हैं वो भी टीका लगवाएं? क्यों लगाना चाहिए? बहुत अच्छा टीका है। क्यों अच्छा टीका है आप बताइए। पास लीजिए। इससे महिलाओं में कैंसर से बचाव होता है। जब ये बालिकाएं टीका लगाने के लिए आगे आ सकती है तो आप सबको भी आगे आना चाहिए। यदि आप इस एज ग्रुप में नहीं है तो जो भी आपके संपर्क में इस एज ग्रुप में है उनको टीकाकरण के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए। क्या आपने सोशल मीडिया पर कोई रील्स, कोई वीडियो देखा है जो इस टीके के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको इस टीके के बचाव से दूर करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा सुना है? बताइए, सुना है ऐसा कुछ? देखा है कुछ मोबाइल पर? आसपास लोगों से सुना है? सुना होगा ना? नहीं सुना? फिर हम टीका लगाने के पीछे हैं। नहीं सुना किसी ने? अगर सुना है तो वो सारी चीजें अफवाहें हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। ये पूरी तरह से हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है। अभी तक आपके सामने जो बालिकाएं हैं उन्होंने टीका लगवाया है, किसी को कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। थोड़ा सा चींटी काटने के साथ दर्द, हल्का सा बुखार, थोड़ी सी कमजोरी कभी कभी किसी को हो सकती है, जो कि टीकाकरण से 1 से 2 दिन में पूरी तरह से सही हो जाती है। आपको जब भी आप टीका लगवाने जाएं, खाना खा के जाएं, आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठें, जो भी डाउट है उनको क्लियर करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि आप भारत को कैंसर मुक्त बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये समझ के टीकाकरण करवाएं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप मन से तैयार नहीं है तो आपका तन तैयार नहीं होगा, उस कंडीशन में साइड इफेक्ट नहीं होते हुए भी आपको फील होगा। यदि आज भी अभी भी आपको कोई भी डाउट है इस वैक्सीन को लेके, आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हो, आपके पड़ोसी आपको कुछ कह रहे हो, सोशल मीडिया कुछ कह रहा हो, तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। कुछ है डाउट? हाथ खड़ा कीजिए, किसी को कुछ पूछना है?
मैं आपके गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा, यदि उनको भी कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं। बिल्कुल खड़े हो जाओ, तब पूछो जो भी डाउट है वो क्लियर करो। बोलो पास करो इसको, पास पास हाँ बोलो बेटा। आप सभी में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की आवाज दिखनी चाहिए। आपकी आवाज झालावाड़ के कोनों कोनों में जानी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने आपकी आवाज में पूरी ऊर्जा से बोली। सबको सुनाई देना चाहिए। मेरा नाम क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ। पास मेरा नाम नक्षता है मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं। मम्मी आपके घर में डॉक्टर है? नहीं? मेडिकल करते हैं? उन्होंने हिम्मत की ये चीज आप सबके सामने लाने की कि इनकी मम्मी जी ने बोला है ये टीका मत लगवाना, बच्चे नहीं होंगे या फिर कोई दुष्प्रभाव आएंगे। इनकी मम्मी जी ने ये प्रेरणा सोशल मीडिया की भ्रामक रील से प्राप्त की है। फैमिली में जो भी मेडिकल फील्ड से हैं उनसे परामर्श नहीं किया है। आपको पता है यदि आप किसी भी चीज पर कोई भी धारणा बना रहे हैं तो आपको उसके विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। सोशल मीडिया से देख के हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, हमारी सर्जरी नहीं करवाते हैं, पर सोशल मीडिया से देखकर हम कैंसर से दूर रहने वाली चीजों से दूर जरूर रह जाते हैं। तो आपको अपने घर में समझाना है ये टीका वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये 2006 से चल रहा है, पूरी तरह से सुरक्षित है। 1.5 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं, 150 से ज्यादा देश इस टीके को लगवा चुके हैं, किसी को ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये वायरस क्या कर रहा है? कैंसर। क्या कैंसर होगा किसी को तो उसको बच्चे होंगे, दिक्कत आएगी ना, दवाएं चलेगी। यदि टीका नहीं लगवाओगे तो जरूर नुकसान होगा, टीका लगवाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये भ्रांति आपको भी दूर करनी है। यदि आप चाहें तो आपके पेरेंट्स को, जब भी आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या ला सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि उनको सही उजाला नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अंधकार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियां चल रही है वो उनके पास पहुंच रही है, परंतु भ्रांतियों पर वार करने वाली सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने आपको तैयार करके शिक्षा के इस मंदिर में भेजा है ताकि आप सही शिक्षा लेकर घर पे अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को जागरूक करें। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आपके पेरेंट्स ने चाहे ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की हो, परंतु आपको तैयार करके इतने अच्छे विद्या मंदिर में भेजा है, तो आपको उनको समझाना है कि मम्मी यदि ये टीका मुझे भविष्य में होने वाले कैंसर से बचाता है तो आप मुझे टीकाकरण क्यों नहीं करवाओगे? आप मुझे कैंसर से सुरक्षित क्यों नहीं देखना चाहते हो? आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित क्यों नहीं देखना चाहते हो? समझाओगे ये चीज, इससे कोई नुकसान नहीं है। हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, पूरे जितने भी वैज्ञानिक आधार है, प्रमाण है, जो एक्सपीरियंस है, सालों का अनुभव है, उसके बेसिस पर बोल रहे हैं। हमारे भारत की ग्रामीण जनसंख्या 11,000 का टीका अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए भारत सरकार ने अपने बजट में टीका मुफ्त किया है। हमको इस चीज का आभार मानते हुए टीकाकरण कराना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान देंगे। ये चीज क्लियर? अब मैं आप सबसे झालावाड़ को एचपीवी मुक्त, सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने के लिए आप सभी से एक संकल्प की प्रार्थना करता हूँ। क्या आप हमारे बीच में एक संकल्प लेवें? इसमें जो लिखा है वो आप बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। लीजिए एक क्या लेना उधर
आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, पूरी ऊर्जा और शक्ति लगाए तो मैं ये संकल्प आपसे दोहराना चाहूंगा। बोलेंगे पूरी ऊर्जा से, पूरे आत्मविश्वास से शुरू करें। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप दोहराते जाएंगे। हम सभी छात्र छात्राएं यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। हम सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए HPV टीकाकरण के महत्व को समझेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। हम अपने घर परिवार और समाज में इस टीके से जुड़े भ्रमों को दूर करेंगे और सही जानकारी फैलाने में सहयोग करेंगे। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे हमारे आसपास कोई भी पात्र बालिका इस टीकाकरण से वंचित न रहे। हम सब मिलकर एक सुरक्षित स्वस्थ HPV मुक्त झालावाड़ बनाने में अपना योगदान देंगे। हम हैं शक्ति, हम हैं नारी। हम हैं शक्ति, हम हैं नारी। सेहत है हम सबकी जिम्मेदारी। छोटा टीका बड़ी सुरक्षा, कैंसर से मिलेगी पूरी रक्षा। डर को पीछे छोड़ेंगे, जागरूक बनकर आगे बढ़ेंगे। खुद भी टीका लगवाएंगे, जागरूक बनकर आगे बढ़ेंगे। हर बेटी का है अधिकार, सुरक्षित हो उसका हर कल और आज। हमने आज खाना है, झालावाड़ को HPV मुक्त बनाना है। हम सबका है एक ही नारा, स्वस्थ रहे हर बेटी हमारा। हमने मिलकर ठाना है, झालावाड़ को HPV मुक्त बनाना है। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ बोलेंगे, हमने मिलकर ठाना है, झालावाड़ को HPV मुक्त बनाना है। हमने मिलकर ठाना है, झालावाड़ को HPV मुक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी के स्वयं के प्रयासों के लिए जोरदार तालियों से आपका चाहूंगा। इन्होंने अवसर दिया एक छोटे से टीके से जीवन भर की सुरक्षा को लेकर। तो आप वैक्सीनेशन के लिए रेडी हैं? अपने आसपास के सब सेंटर में अपना आधार कार्ड लेंगे, खाना खा के आपको जाना है। सिंगल सा टीका आपके लगेगा। भविष्य में कैंसर से 93 से 100% बचाव होगा। के लिए डॉक्टर साहब के साथ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अभी जो ये हीट स्ट्रोक चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही, सारी यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं और खाली पेट रहते हैं, दोपहर की 3 से 4 बजे की धूप में बाहर निकलते हैं, तो आपके शरीर से पसीने में काफ़ी सारे रबड़ निकल जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है। उस समय आपको पता नहीं चलता है, थोड़े टाइम बाद आपको पसीना आना भी खत्म हो जाता है और शरीर एकदम शरीर का जो तापमान नियंत्रित करने वाला जो सेंटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद की स्थिति में आप बेहोश हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है वो आपको समझाने वाले हैं। तो पहली चीज तो हर 1 घंटे में 1 से 2 गिलास पानी पीना है, चाहे आपको प्यास लग रही हो या नहीं लग रही हो। चाहे प्यास लग रही हो या नहीं लग रही हो, हर 1 घंटे में 1 से 2 गिलास पानी आपको पीना है। जब भी
भी आप घर से निकलते हैं, बारिश में जो छाता लेकर निकलते हैं, कपड़े आप पहनेंगे। साथ में चाय, कॉफी ऐसी चीजें न लेकर आप छाछ, नींबू पानी ऐसी चीजें लेंगे, क्योंकि चाय और कॉफी डायबिटिक होते हैं, ये हमारे शरीर से पानी को निकालते हैं। घर में जितने भी बीपी शुगर की गोली चल रही है, बीपी शुगर की गोली शरीर से पानी कम करके बीपी शुगर को कंट्रोल करती है, इसलिए उनको स्पेशल सावधानी रखने को बोलना है, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए। यदि आप कार या कोई से साधन खड़े कर रहे हैं, उसमें कोई छोटा बच्चा हो तो उनको अंदर नहीं रखना है। साथ ही साथ आपको सूती कपड़े पहनना है, जींस नहीं पहननी है, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना आएगा, नमी होगी, वो गर्मी में पसीना नहीं सोखेगा, शरीर पर फंगल इन्फेक्शन, दांत जैसी समस्याएं शुरू हो जाएगी। धूप में हमको नहीं बैठना है, क्योंकि जो भी एरिया धूप से कांटेक्ट में रहेगा, वहाँ पे धूप से होने वाली त्वचा की समस्त प्रकार की समस्याएं हो सकती है। यदि आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई मजदूर कोई काम कर रहे हैं और अचानक आपकी आंखों के सामने गिर जाते हैं, तो आपको क्या करना है? उनको एक ठंडे छायादार स्थान में शिफ्ट करना है। ये नहीं कि आप वहीं जाकर उनको बचा रहे हैं, आपको पेड़ की छाया में ठंडे छायादार जगह पर उनको शिफ्ट करना है। इसके बाद क्या करेंगे? एक बार इधर देखो, यदि यहाँ उन्होंने जूते चप्पल पहन रखे हैं तो वो आपको हटाने हैं। बैग पहन रखा है तो वो आपको हटाना है। हेलमेट पहन रखा है तो वो आपको हटाना है। एक तो बटन आपको खोलने हैं, कपड़े लूज करने हैं, ताकि इनके शरीर के अंदर हवा जाए, और हवा जाने से इनका टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो। अब ये बेहोश है, ये नहीं जग रहे हैं, तो आपको इनको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, क्योंकि यदि कोई बेहोश व्यक्ति है, आप उनको कुछ भी खाने पीने का देंगे तो उनकी सांस की नली में जा सकता है और उनकी सांस रुक सकती है। इसलिए जब तक ये होश में नहीं आए, खाने पीने का कुछ नहीं देना है। आपको लगेगा गर्मी से गिरे हैं, फटाफट पानी पिला देते हैं, ये क्योंकि ये होश में नहीं है, ये निकल नहीं सकते हैं, तो पानी इनके पेट में जाने के बजाय फेफड़ों में चला जाएगा। ये चीज स्पेशल हमको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इस तरीके का आइस पैक, गीला कपड़ा, बर्फ का पानी इनके ललाट पर, गर्दन के आसपास, इधर बंदों में, इधर ग्रोइंग में आपको लगाना है, जिससे इनका टेम्परेचर जल्दी से कम होगा। और इन पर आप पानी भी छिड़क सकते हैं। और यदि आप ये लगता है कि ये होश में आ गए हैं, उसके बाद बिठा के आपको पानी पिलाना है। इनको आप नहाने को कह सकते हो, और उसके बाद आप इनको ORS का घोल दे सकते हैं। ORS और ग्लूकोज जो आज हम आपके विद्यालय में देने जा रहे हैं, साथ ही साथ ORS का कॉर्नर और ATM आपके स्थापित करने जा रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि गर्मी है, मुंह सूख रहा है, आंखें सूख रही है, सरदर्द जैसा लग रहा है, आपके अंदर कमजोरी आ रही है, खाना खाने नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप 1 लीटर पानी में 1 पैकेट मिलाकर उसको हर घंटे 1 से 2 गिलास पानी पी सकते हैं। तो इस घंटे तक इसे काम में लेना है, उसके बाद आपको नया घोल बनाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ यही स्ट्रोक के लिए जो भी आपको जानकारी दी है उसकी आप पालना करेंगे, ताकि आप जाने अनजाने में ऐसी स्थिति में न आए कि आपको भर्ती कराना पड़े, ड्रिप चढ़ाना पड़े, या आपके विद्यालय में आपकी एब्सेंट हो जाए इस वजह से कि आपने पानी नहीं पिया था और सावधानी नहीं रखी थी। विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर साहब की काफ़ी तारीफ जो है मैं देखता आया हूँ, मीडिया पर सब बताया जाता है, तो आप ऐसे हर विद्यालय में, लगभग हर विद्यालय में जाते हैं और वहाँ ऐसी जीवन रक्षक तकनीक के बारे में बच्चों को जो है समझाते हैं। इसके अलावा आपने और भी कई सरकारी संस्थानों पर अपने कार्यक्रम किए हैं, तो निश्चित ही डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आप हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए पूरे छात्राओं और शाला परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार पुनः जोरदार ताली से और एक निवेदन भी है कि आपका जो प्रोग्राम आप ज़्यादातर जो विद्यालयों में करते हैं, जैसा कि मैंने देखा है, तो अगर कभी आगे समय मिलता है तो आप वो भी हमारे विद्यालय में करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आपसे मेरा निवेदन कि वो जो आप थोड़ा सा करिएगा, आपको पूरा होता है। आपने
देखा है आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा बिजली का झटका लगने से, डूबने से, कोई जहरीली गैस के संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति अचानक हमारी आंखों के सामने गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसी 70% घटनाएं घर हॉस्पिटल से बाहर हो सकती है, घर में होती है। आपने ये भी सुना होगा स्टेज में कोई बोलते हुए गिर गया, कोई दौड़ते हुए गिर गया, गिर के बेहोश हो गया, बेहोश होते उसे जगा नहीं जगा, थोड़े टाइम में उसकी धड़कन चली गई, सांस चली गई, आसपास के लोग देखते रह गए, वीडियो बनाते देखते रह गए, पानी पिलाते रह गए, कोई जंतर मंतर करते रह गए। शुरू में 10 मिनट जब उसके भिड़े हुए हाथ को आपके हाथों की जरूरत थी, आपके डेड हाथों की जरूरत थी, वो नहीं मिला। उसके बाद चाहे उनके परिजन आए, एम्बुलेंस आई, बड़े बड़े आईसीयू वाले हॉस्पिटल में ले गए, परंतु उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जब उनका हार्ट रुका था, रुके हुए हार्ट से ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली थी, वो बेहोश हुए थे। तो 10 मिनट में आपको अपने हाथों से उनका हार्ट चलाना था। वो चलाने की ट्रेनिंग हम सभी जो संस्थान है, विद्यालय है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, आमजनों को भी देते हैं, ताकि कोई भी अनजान जान इसलिए ना जाए कि उस स्थिति में प्रशिक्षित हाथ अपने चेस्ट पर नहीं पड़े, एम्बुलेंस आने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले। तो आपके विद्यालय परिवार में मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज की आवश्यकता बताई है। ये आवश्यकता नहीं है, ये एक जरूरी चीज है जो हम सभी को आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा होगा तो आसपास की भीड़ क्या करती है, उसी पे ही हमारे जीवन के आगे के क्षण लिखे जाएंगे। आज आप गिर गए हो स्कूल में, बेहोश हो गए हो और आपने चेक किया कि आपकी धड़कन नहीं है, सांस नहीं है, और आसपास की आपकी सहेलियां हो, जो विद्यार्थी वो इकट्ठे हो गए हैं, वो डरे हुए हैं, एंजाइटी में हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन पर ही तो डिपेंड करेगा कि इनके साथ क्या होगा। जब इनका हार्ट हुआ था तो अचानक से गिरे थे, इनको टाइम भी नहीं कि मोबाइल निकाले, घर पे फोन करें। आपको भी इतना टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब से सीखे कि हम सीपीआर कैसे देवें, क्योंकि 10 मिनट में आप यूट्यूब से सीखोगे, 10 मिनट में तो हार्ट रुका हुआ है, ब्रेन को परमानेंट सप्लाई कट जाएगी, ब्रेन डेड हो जाएगा, फिर चाहे एम्बुलेंस आ जाए, उस ब्रेन डेड वाले पर्सन को आप हॉस्पिटल ले जाके भी नहीं बचा पाएंगे। परंतु आपने हार्ट को कंप्रेशन से चालू रखा, ब्रेन को सप्लाई चालू रही, पेशेंट जिंदा रहा, तो हॉस्पिटल में भी और अच्छा बच पाएगा। तो छोटा सा प्रयास एक बड़ी जिंदगी बचा सकता है। आगे हम कभी टाइम शेड्यूल करके अच्छे से आपको एक एक जो बालिकाएं हैं उनको डमी के माध्यम से पूरा प्रशिक्षण देंगे। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने छात्राओं को, साथ ही मेरे परिवार को दी। अब कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो ही चला है, तो ये कुछ दिन के जो सर्टिफिकेट बाकी थे, तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूँ कि आप मंच पर पधारें। डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब आपको पधारें। और ये आपको पता है 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, महारानी इला देवी